2026 5 राज्यों के चुनाव का सीधा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। चौंक गए ना? लेकिन यकीन मानिए, तथ्यों से भरे इस विश्लेषण में ऐसे खुलासे होंगे कि आप भी ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि 5 राज्यों के नतीजे कांग्रेस के लिए आखिर कैसे पॉजिटिव बनकर सामने आए। ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी के विरोधी भी अब उनके नेतृत्व को स्वीकार करने पर मजबूर हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन प्रेस हाउस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ जमीर। हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले चलिए जरा इतिहास के पन्नों की तरफ, जहां पर इसका राज छुपा हुआ है। साल 2024 अब की बार 400 पार के नारे उत्साहित बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन विपक्ष ने यूपीए को खत्म कर इंडिया गठबंधन बनाया। अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के धूर विरोधी, भी कांग्रेस के साथ आ चुके थे। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ रहा था। राहुल गांधी ने संविधान बचाने की अपील की और बीजेपी 240 पर ही सिमट कर रह गई। खैर, बीजेपी ने सरकार तो बना लिया, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ इंडिया गठबंधन के भीतर का अंतरकलह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में मतदान होना था, लेकिन मतदान से ठीक 22 दिन पहले ही 13 दिसंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। इसी बीच हरियाणा में कांग्रेस और आप के बीच समझौते की बात होने लगी, लेकिन केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ये समझौता नहीं हो पाया। ये इंडिया गठबंधन का पहला दरार था। दरअसल कांग्रेस का विरोध करके ही अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, लेकिन जब शराब घोटाले में उनके समेत पार्टी के कई बड़े चेहरे भी गिरफ्तार हो गए, तब केजरीवाल ने कांग्रेस से समझौता किया। लेकिन जब जमानत मिल गई तो उनके सुर फिर से बदलने लगे। इसी बीच मीडिया में ये चर्चा होती रही कि आखिर इंडिया गठबंधन का असली बॉस आखिर है कौन। इसके पीछे जवाब मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार उठने लगे। कभी अरविंद केजरीवाल का नाम आया, तो कभी ममता बनर्जी, तो कभी अखिलेश यादव का। एक तरफ राहुल गांधी को खारिज करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, जबकि उस समय चुनाव में कांग्रेस की भी वापसी दिखाई दी थी। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, ये दोनों ही प्रधानमंत्री पद की इच्छा कभी छुपा नहीं सके। हालांकि बंगाल में बाहर ममता बनर्जी की कोई स्वीकार्यता नहीं थी, लेकिन वो हो या उनकी पार्टी के कोई नेता अक्सर राहुल गांधी से अलग विरोधी भाषा बोला करते थे। लेकिन राहुल गांधी ने जब वोट चोरी का मुद्दा उठाया, तो वहीं अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर उनके पास वोट चोरी के सबूत हैं तो उन्हें इलेक्शन कमीशन को जरूर देने चाहिए। ये एक तरह से राहुल गांधी पर ही सवाल था। ये इंडिया गठबंधन का दूसरा दरार दिखाई दे रहा था। इसी तरह इंडिया गठबंधन में होते हुए भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव अलग लड़ रही थी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने अभी हाल ही में कहा कि अगर ममता दीदी राहुल गांधी से चुनाव पूर्व मीटिंग कर लेती तो ऐसी हालत नहीं होती। 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति का वो मोड़ रहा जहां मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं था, बल्कि विचारधाराओं और राजनीतियों का भी था। वहीं केजरीवाल पश्चिम बंगाल के तो ममता बनर्जी के समर्थन के चुनाव नहीं लड़े, लेकिन असम में उन्होंने उम्मीदवार जरूर उतारे। जाहिर है कि वो कांग्रेस को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल को ये डर था कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो उनके ही वोट बैंक में सेंध लगेगी। डर तो उन्हें कांग्रेस के साथ था, लेकिन सेंध बीजेपी में भी लगा रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर इंडिया गठबंधन के सारे नेता कांग्रेस के साथ एकजुट होते हुए दिखाई देने लगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुरू में कहा कि यूपी में कांग्रेस उनकी अलायंस है और वो साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब ममता बनर्जी के हाथ से भी उनका किला निकल गया तो उन्होंने भी इंडिया गठबंधन की याद आई। वहीं पर कहानी शुरू होती है नई मोड़ की, क्योंकि समय के साथ कई क्षेत्रीय दलों को अपने राज्य में हारने का सामना भी करना पड़ा। तो कुछ जगहों पर राजनीतिक पकड़ कमजोर होती हुई दिखाई दी, तो कहीं पे गठबंधन की रणनीति पर फिर से विचार शुरू होने लगे और अब फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या किले मजबूत करने के बाद अब फिर से इंडिया गठबंधन की ओर वापसी हो रही है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो चुकी है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ बातचीत की सहयोग और संभावना पर विचार कर सकती हैं।
हालांकि अब तक इसकी कोई राजनीतिक चर्चा या विश्लेषण में नहीं माना गया है। अगर ऐसा होता भी है तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जरूरत मानी जाएगी या फिर राष्ट्रीय राजनीति में खुद को एक बड़ा नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। अब बात इन 5 राज्यों के नतीजे से कांग्रेस का क्या फायदा हुआ। दरअसल पिछली बार जब इन राज्यों में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा था, लेकिन इस बार उन्होंने केरल जीत लिया, तमिलनाडु से नायक बनकर उभरे, विजय के साथ समर्थन कर दिया और अब पश्चिम बंगाल हाथ से निकल जाने के बाद ममता बनर्जी की अकड़ ढीली होती हुई दिखाई दी। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता वापस कांग्रेस की छत्र छाया में आना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए राजनीति के वो पर्दे के पीछे की कहानियां ला सकें जो कि टीवी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई जाती हैं।